रॉयल रंबल 2026 एक ऐसी स्टोरी लाइन की बात करने वाला हूँ जो कि सबका दिमाग हिला देंगी, जो कि सबसे बेहतर होने वाली है। और आप इसका बस सुन लो। शुरुआत इसी से करता हूँ, जो रहने वाली है एल नाइट, ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ रॉलिंस। क्या होगा अगर एल नाइट और ब्रॉन ब्रेकर आखिरी दो मेंबर है इनसाइड द रिंग इन द रॉयल रंबल, बस अभी एक मेंबर रिंग के बाहर जाएगा और जीतेगा दूसरा मेंबर। और इसी वक्त होती है सेथ रॉलिंस की एंट्री। बंदा आता है, बंदे का म्यूजिक हिट हुआ है और बंदे ने आने के बाद ब्रॉन ब्रेकर को पेला, स्ट्रोम मारा, रिंग के बाहर फेंक दिया और अल्टीमेटली एल नाइट यहाँ पे जीत गए। ये कहानी अगर होती है, अगर ये कहानी बनती है, तो रॉयल रंबल में क्या मजा आएगा, क्या हो सकता है। आप बस इसके बारे में सोच के देखो, मजा ही आ जाएगा डेफिनेटली। बढ़िया फील देगा अगर ये सही में हो गया तो। फिलहाल से अगर कहूं मैं, तो सेथ रॉलिंस का स्टेटस क्या कहता है? तो रूमर बहुत घूम रहे थे, शायद बंदा रिटर्न कर सकता है, आ सकता है, लेकिन ही इज नॉट मेडिकली फिट टू परफॉर्म इनसाइड द रिंग। वो एक कहानी है, लेकिन उसको मैच नहीं लड़ना है, उसको आना है और बस एक स्ट्रोम मारना है। तो वो कर सकता है। क्या ये हो सकता है? पॉसिबली होना चाहिए, लेकिन बंदे ने रिसेंटली एक वीडियो में कहा है कि वो अभी घर में, वो आने वाला है नहीं। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो लगता है कि यार ये आने ही वाला है। तो क्या ये हो सकता है कि बंदा आता है और सरप्राइजिंगली सबको ही शॉक देगा? ये पॉसिबली, मैं रिसेंटली वो ना बंदे के साथ तो हो ही रहा है, तो पॉसिबली ये एंगल भी हो सकता है। इसके बाद और डिटेलली कर लेंगे, लेकिन पहले बात कर ले पूरे प्रेडिक्शन कार्ड के बारे में, यानी कि 4 मैच जब तक ऑफिशियल हो चुके हैं रॉयल रंबल के लिए, पूरी बात कर लेंगे। ऑफिशियल मतलब 2 मैच तो ऑलरेडी ऑफिशियल होते हैं, लेकिन उसके 2 और मैच ऐड हो चुके हैं, उसकी बात कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं एजे स्टाइल के बारे में, एजे स्टाइल और गुंथर की मैच के बारे में बात कर लेते हैं। अभी ये जो मैच है ना, ये करियर डिफाइंड मैच डेफिनेटली एजे स्टाइल के लिए। और इस वाले मैच की कहानी सिंपल और एकदम ऐसे कड़वी कह सकते हो उसके बारे में। डेफिनेटली यहाँ पे से रिजल्ट जो सबको पता है, मोस्टली वही होने वाला है कि गुंथर जीतेगा और एजे स्टाइल अपना करियर एंड करने वाला है। ये कहानी फिलहाल घूम रही है और ये कहानी फिलहाल बहुत चल रही है। इसके बारे में कहानी क्या थी? तो जितना मैंने सुना रिसेंटली कि शायद से एजे स्टाइल जो है ना, बंदा रिटायर होने वाला नहीं है, लेकिन पॉसिबली वो जाएगा इन द ईडब्ल्यू। मैं आपको कल वैसे बता था इसके बारे में। तो वो एंगल बंदे के लिए खुल सकता है ऑब्वियसली, लेकिन रिसेंटली कहूँ तो इस वाले मैच के रिजल्ट हम जितना भी सोच रहे हैं, लेकिन जितना मैंने कल क्रिएटिव हेड से सुना है, ट्रिपल एच से, कि बंदे ने कहा है कि भाई एजे स्टाइल ने उसको लीज दिया है नंबर ऑफ रेसलर जिसको उसने लड़ना है इस साल। तो क्या चांस है कि शायद गुंथर जीतेंगे? लेकिन अगर ऐसी कुछ खुद कहा है ट्रिपल एच ने बिफोर द मैच, तो ये कुछ स्पॉइलर की तरह हो नहीं जाएंगे ना? डेफिनेटली मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसे ट्रिपल एच गलती करेंगे, तो डेफिनेटली लग रहा है कि शायद जीतने वाले हैं नहीं। तो बस वही चीज है कि शायद से गुंथर जीतेगा और एस्टल हारने के बाद आई डोंट नो कहानी क्या है, लेकिन इस साल मैच का रिजल्ट डेफिनेटली अनप्रेडिक्टेबल रहने वाला है सबके लिए। मैं गुंथर को जीतने की बात करूं तो वो एक कहानी क्लियर सिंपल है, लेकिन एस्टल अगर जीतता है तो कहानी कहाँ से कहाँ जाएंगी किसी को पता है नहीं। आगे बढ़ते अभी चलो बात कर ले दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की मैच वर्सेस सैमी ज़ेन। मैच की बात करूँ ना, तो भाई ये मैच है। ये मैच है ऑफ द इवनिंग। मैं रॉयल रंबल की बात नहीं कर रहा। ये वाले मैच की बात कर रहा हूँ। आई गेस ये वाला मैच सेकंड या फिर थर्ड मैच वाला होने वाला है। और इस वाले मैच की अगर बात करता हूँ, तो सैमी का होम टाउन, होम कंट्री है और उसी के सामने आने वाला है ड्रू मैकिंटायर जो रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है। भाई साहब मजा आने वाला है। मुझे तो यहाँ पे यही लग रहा है कि शायद से ड्रू मैकिंटायर ये बंदा यहाँ पे रिटर्न करेगा, लेकिन एक कहानी यहाँ पे जो आती है सैमी ज़ेन की आती है, बंदे का पुश आता है, तो मुझे लगता है कि शायद ये हो सकता है कि सैमी ज़ेन मे बी ए चैंपियन, पॉसिबली वो चीज़ भी यहाँ पे बना सकती है, नॉट बैड एंगल यार। और शायद कल के स्मैकडाउन शो के ऊपर इसका एक प्रोमो या फिर टीज़ हो ही जाएगा, लेकिन ड्रू मैकिंटायर एज़ अ चैंपियन एक अच्छी कहानी रहेगी। और अगर जीतता है सैमी तो डेफिनिटली डिसीजन वर्स्ट होगा और डेफिनिटली बंदे के लिए अच्छा बूस्टअप है, लेकिन स्टोरी लाइन कहाँ पे स्टक है? रोमन कोडी ड्रू, वो स्टक है फिलहाल कि वो कियोटिक माहौल ही संभाल नहीं पा रहा डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो क्या इसको सैमी को देंगे? लेकिन अगर हम सोचते हैं ट्रिपल एच के दिमाग से, तो एक बात ध्यान रखो, उसका एक ही सपना है कि कोडी रह जाए चैंपियन और रोमन रिच फिर चैंपियन ना बने या फिर कोडी heel टर्न ना हो। तो बंदे का वही सपना है ना, तो उस सपने के लिए क्या उसमें लाएंगे सैमी ज़ेन का तड़का एज़ अ चैंपियन फॉर द शॉर्टर रेन? वो हो सकता है ना, वो कहानी भी आ सकती है। तो पॉसिबली मे बी रिजल्ट, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि जीतने वाले यहाँ पे
ड्रू मैकिंटायर। मेरा तो वही कहना है। आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है वाला मैच, सैमी ज़ेन या फिर ड्रू मैकिंटायर? डेफिनेटली कमेंट करके बता दो नीचे। आगे दोस्तों बढ़ता आगे बात कर ले वुमेन्स रॉयल रंबल की बात कर लेते हैं, जहां पे बेसिकली रिसेंटली जो फेवरेट लिस्ट बियांका बलेर एट द टॉप ऑफ द टेबल वो थी ना अब तक फेवरेट लिस्ट में, लेकिन कहानी बदल चुकी है। लिव मॉर्गन से अपफ्रंट किया, लिव मॉर्गन भी हो चुकी है टॉप फेवरेट टू विन द रॉयल रंबल। और मैं कहूंगा इस साल जो है ना बियांका बलेर नहीं तो लिव मॉर्गन, दोनों में से कोई एक ही जीतने वाली। और जो मुझे फिलहाल कहानी लगती है बियांका बलेर इज अ टॉप फेवरेट, वही चीज कहूंगा डेफिनेटली, क्योंकि फिलहाल जो कहानी है वो है जेड कारगिल की। ठीक है, जेड इज चैंपियन ऑन द स्मैकडाउन। सो जेड के साथ कहानी बनानी है तो मैं कहूंगा बियांका बलेर आएंगी, वो जीतेंगी और वही होने वाला। और बियांका बलेर रिसेंटली स्पॉट हुए एट द सऊदी अरेबिया रियाद में, उसको एयरपोर्ट से दिखा गया था, तो डेफिनेटली वो आ चुकी है। तो वही जीतने वाली रॉयल रंबल वुमेन्स की अगर बात करता हो तो। अगर सरप्राइज की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 से 3 सरप्राइज से आ सकते हैं, जैसे कि बेला ट्विंस आ सकती है या फिर पेज का भी रिटर्न पॉसिबल बनाता है, और एजे ली की जो अपीयरेंस है वो इस वाले सिनेरियो में बना सकती है। वही फिलहाल कह पाऊंगा। दोस्तों बढ़ता हूं आगे, अभी बात कर लेते मेंस की रॉयल रंबल। और दोस्तों आज आवाज बहुत खराब है मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा आज सहन करो यार। बढ़ता हूं आगे, मेंस की बात कर लेते। मेंस का दोस्तों कहानी देखो ना, तो क्या आती कहानी, आप क्या करोगे, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता देना। लेकिन फिलहाल जो मैं बताने वाला हूं ना वो थोड़ा सा आपको शॉक लगेगा कि फेवरेट लिस्ट में जो है ना ऑब्वियसली रोमन रीस इज ऑन द टॉप, उसका ब्रॉन ब्रेकर है, लेकिन जो तीसरा स्पॉट है वो किसका आ चुका है, एल ए नाइट का, चौथा ओबाफेमी का, और पांचवा है कोडी रोड्स का फेवरेट लिस्ट में। और मैं सही में कहूंगा कोडी पांचवे के ऊपर जा चुका है, और रोमन रिंग्स एट द टॉप स्पॉट फिर भी है। समझ में नहीं आया क्यों। रोमन का रॉयल रंबल जितना लगभग नामुमकिन तरह फिलहाल लग रहा है, लेकिन कुछ अलग ही ऑड्स बता रहे हैं। तो क्या ये हो सकता है, क्या रोमन रेंस दूसरी बार रॉयल रंबल जीत सकता है 2016 से 2026 में, 10 साल के बाद? क्या वो कहानी आ सकती है? उसके पीछे क्या एंगल है मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल मेरा अकॉर्डिंगली रोमन रेंस नहीं जीतेंगे। ब्रॉन ब्रेकर नहीं तो एलए नाइट आर द टॉप फेवरेट। जे उसो तो डेफिनेटली नहीं मेरे मन में, और ना ही कोडी रोड्स है, वो नहीं जीतेंगे। या फिर एक नया नाम ओबाफेमी वो भी आ सकता है, लेकिन वो बहुत ही आउट ऑफ द स्टोरी लाइन जाएगा, वो कहानी नहीं। एल नाइट नहीं तो भाई यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर, नहीं तो विजन टीम में से कोई भी एक, कोई भी पकड़ लो, बन सकता है इस साल रॉयल रंबल में विनर या फिर रिटर्न करने वाला। वैसे बहुत सारी बातें यहाँ पे आती है, क्रिस जेरिको की आप कहानी आती है, क्रिस जेरिको क्या रिटर्न करेगा, क्या वो बंदा यहाँ पे आएगा, क्रिस जेरिको बड़ी कहानी स्पॉटलाइट में रहने वाली, उसकी बात कर लेंगे कभी ना कभी। आई गेस वो आ सकता है यार, मुझे वही लग रहा है। बंदे कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है विद द एडब्ल्यू, तो ये मौका बहुत बेहतर है, तो मैं भी वो वहां पे आएगा, आ सकता है। तो मेंस रॉयल रंबल प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, कौन जीतेगा किसी को पता नहीं। क्या जीतेगा यहाँ पे, ब्रॉन ब्रेकर, रोमन रिंग्स, ओबाफेमी, या फिर एलन नाइट, या फिर क्रिस जेरिको अगर रिटर्न करता है वो आएगा, कौन, या फिर ब्रॉक लेसनर? आई डोंट थिंक सो वो कुछ होगा, लेकिन वो भी एक कहानी है ना, ब्रॉक लेसनर भी ऑफिशियल है फॉर द रॉयल रंबल, तो वो कहाँ पे आएंगी। और विजन टीम में से लोगन पॉल का भी नाम आप ले लो यार, वो भी एक कहानी है। लेकिन फिलहाल मेरे अकॉर्डिंगली जो मुझे लगता है मन से, वो है ब्रॉन ब्रेकर। अगर सेथ नहीं आते तो वो कहानी मैं कहूंगा डेफिनेटली, लेकिन मुझे लग रहा है ब्रॉन ब्रेकर ही जीतने चाहिए वाला मैच, वो एक चीज है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में रुकता, मिलेंगे कल विद द स्मैकडाउन रिव्यू, उसके लिए स्टे ट्यून, चलो लाइक सब्सक्राइब चाहिए, दोस्तों मिलते हैं कल, टिल देन बाय।